गुजरात में बीजेपी की रिकॉर्ड तोड़ जीत, 135 सीट जीती बीजेपी, 21 सीटों पर आगे। गुजरात में ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी में बड़ा जश्न, ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमे बीजेपी कार्यकर्ता। गुजरात में कांग्रेस का बेहद खराब प्रदर्शन, 8 सीट पर जीती, 9 सीट पर आगे। कांग्रेस ने गुजरात में स्वीकार की हार। 12 दिसंबर को 2 बजे गांधीनगर हेलीपैड ग्राउंड में शपथ लेंगे भूपेंद्र पटेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी होंगे शामिल। गुजरात की जीत पर सीएम शिवराज का बयान, गुजरात में विजय नहीं महाविजय। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर भी साधा निशाना। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का बड़ा दांव, गुजरात की तरह 2023 में एमपी में भी आएगी मोदी की आंधी। गुजरात में जीत के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल, रतलाम में कार्यकर्ताओं ने जमकर की आतिशबाजी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को बहुमत, 39 सीट जीती, 1 पर आगे। बीजेपी ने मानी हार, सीएम जयराम ठाकुर ने सौंपा इस्तीफा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हिमाचल प्रदेश में जताई हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका, कहा सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है बीजेपी। भानु प्रतापपुर उपचुनाव की जंग में कांग्रेस ने लहराया परचम, सावित्री मंडावी ने बीजेपी प्रत्याशी को 21,000 से ज्यादा वोटों से हराया। पार्टी कार्यकर्ता जश्न में डूबे। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में जीत से कांग्रेस गदगद, खुशी में जमकर नाचे मंत्री कवासी लखमा। भानु प्रतापपुर में ब्रह्मानंद नेताम की हुई हार, ब्रह्मानंद नेताम बोले हार के कारणों की समीक्षा करेंगे। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की हार, सांसद विजय बघेल बोले हार की समीक्षा होनी चाहिए, क्या गलती हुई है। 2023 में पार्टी के लिए ये समीक्षा लाभदायक होगी। उपचुनाव के नतीजों के बाद सीएम योगी ने ट्वीट कर विजयी प्रत्याशियों को दी बधाई। रामपुर में पहली बार कमल खिलाने के लिए जनता का जताया आभार। मैनपुरी में बहू डिंपल यादव को मिला जनता का प्यार, करीब 3 लाख वोटों के अंतर से जीत की दर्ज, रघुराज शाक्य की हुई हार। रामपुर में बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना की बड़ी जीत, 34,000 से ज्यादा वोटों से सपा प्रत्याशी को हराया, कहा यूपी के मुसलमानों का योगी सरकार में विश्वास। खतौली में सपा आरएलडी गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया की बड़ी जीत, 22,000 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी सैनी को दी शिकस्त। एमसीडी के नतीजे आते ही दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर बड़ा आरोप, बोले नए पार्षदों को आने लगे बीजेपी के फोन, लेकिन नहीं बिकेगी कोई पार्षद। मंदसौर के गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम शिवराज, मंदसौर को दी 1,512 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, हितग्राहियों को 400 करोड़ की किश्त का भुगतान। गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को सीएम बघेल की सौगात, हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर की 7 करोड़ 83 लाख रुपए की राशि। बैतूल में मासूम तन्मय का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, पिछले 48 घंटे से जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। 2 दिन से बोरवेल में फंसा है मासूम तन्मय। घटनास्थल पर तन्मय की मां की हालत बिगड़ी। इंदौर लॉ कॉलेज की लाइब्रेरी में मिली एक और विवादित किताब में हिंदू धर्म के अपमान का आरोप। इंदौर लॉ कॉलेज में मिली विवादित किताब की लेखिका पुणे से गिरफ्तार, किडनी की बीमारी के चलते गिरफ्तारी के बाद जमानत पर छोड़ा गया। उमा भारती के भतीजे राहुल लोधी की गई विधायकी, जबलपुर हाईकोर्ट ने शून्य घोषित किया निर्वाचन, रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ कठोर कार्रवाई का आदेश। छतरपुर में निजी अस्पतालों पर प्रशासन का छापा, एसडीएम ने 2 प्राइवेट क्लिनिक को किया सील, झोलाछाप, डॉक्टरों में हड़कंप। मध्य प्रदेश में कुलपति अब कहलाएंगे कुलगुरु, समन्वय समिति की बैठक में पारित हुआ प्रस्ताव, राज्यपाल की अध्यक्षता में हुई समन्वय समिति की बैठक। अशोकनगर में बिजली न मिलने से परेशान किसानों ने किया चक्का जाम, बिजली विभाग के सामने किया प्रदर्शन, अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग। राजगढ़ में दलाल करते हैं अवैध वसूली, बिना दलालों के नहीं होता कोई काम, अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा काम।
मुरैना में 7,000 की रिश्वत लेते रोजगार सहायक गिरफ्तार। राशि के भुगतान के एवज में मांगी थी रिश्वत। उप सरपंच की शिकायत पर हुई कार्रवाई। बलौदा बाजार के उपजेल में कैदी की मौत। कल ही जेल में कराया गया था दाखिल। कल ही सुनाई गई थी 20 साल की सजा। नारायणपुर में सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 10,000 के इनामी नक्सली को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खरगोन एनटीपीसी प्लांट में मजदूर की मौत पर बवाल। प्लांट के बाहर धरने पर बैठे सैकड़ों मजदूर। 50 लाख मुआवजा और नौकरी की मांग। रतलाम के सरकारी हॉस्टल में छात्रा की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा। सीसीटीवी में हॉस्टल की छत से कूदती नजर आ रही छात्रा। श्योपुर में करंट की चपेट में आने से बिजली कर्मचारी की मौत। विजयपुर के बिजली सब स्टेशन पर हुआ हादसा। डिंडौरी में मिला अज्ञात युवती का अधजला शव। देवरी गांव के पास एक झोपड़ी में मिला शव। पुलिस ने मामले में जांच की शुरू। ग्वालियर में एक नाबालिग लड़की से रेप की कोशिश। पड़ोस में रहने वाले 2 युवकों पर लगा आरोप। लड़की को ब्लैकमेल भी कर धमकाने का आरोप। बैतूल के मुल्ताई हाईवे पर भीषण हादसा। बस और ट्रक की टक्कर में 28 यात्री घायल, 10 की हालत गंभीर। शिवपुरी में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से हड़कंप। बोलेरो को ट्रक ने पीछे से मारी टक्कर। पेंड्रा पहुंचा 43 हाथियों का दल। एक महिला पर किया हमला। महिला के शव को किया क्षत विक्षत। वन अमला मौके पर पहुंचा, जांच जारी। दमोह में लूट के फरार आरोपी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित। 3 बाइक सवारों ने बुजुर्ग की आंख में मिर्ची झोंक कर लूटे थे 3 लाख रुपए। 2 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। छिंदवाड़ा में शादी समारोह से गहने और कैश से भरा बैग चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। 4 बदमाशों ने दिया चोरी को अंजाम। एक नाबालिग भी शामिल, जांच जारी। सागर में नशे के खिलाफ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 1,65,000 रुपए की स्मैक के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। ग्वालियर में लुटेरों का गैंग गिरफ्तार। पुलिस ने 3 बदमाशों को पकड़ा। हथौड़ा, कटर, सरिया बरामद। सागर रेलवे स्टेशन पर टला बड़ा हादसा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास टूटा रेलवे ट्रैक। पटरी टूटने के चलते रेल यातायात बाधित। रायगढ़ के घरघोड़ा में तेज रफ्तार स्कूल बस का तांडव। एक बाइक सवार को कुचला। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत। छत्तीसगढ़ में मौसम ने ली करवट। प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में बारिश के आसार। आने वाले दिनों में और गिर सकता है पारा।